नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बनने वाले तमाम प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं साथियों, जो एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। प्रश्नों की सीरीज़ में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा हवाई अड्डे के अंतर्गत देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है साथियों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं साथियों। सारे के सारे अगर हम बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आपको विशेष रूप से याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपको याद रखना है साथियों। सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये अहमदाबाद में है। याद रखिएगा, गुजरात के शहर अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए श्री गुरु रामदास, यहाँ पर याद रखना होगा आपको, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो आपको याद रखना है पंजाब के अमृतसर में स्थित है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। क्लियर है? याद रखिएगा साथियों, आप दिमाग में जरूर छापिएगा, ये पूछे गए हवाई अड्डे हैं, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं केम्पेगौड़ा। याद रखिएगा, केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपको याद रखना है बेंगलुरु में स्थित है आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है साथियों कि बताइए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई के नाम से ही, तो ये तो आपको विशेष रूप से याद ही रखना है साथियों, ये आपका जनरली आपको चेन्नई के नाम से ही, चेन्नई में ही स्थित है, आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कोचीन, केरल है और उसमें कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, आपको याद रखना है कहाँ पर? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका केरल में, आपको विशेष रूप से याद रखना है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं अब। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की साथियों। तो गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा राज्य के नाम से ही विशेष रूप से आपको याद रखना है, तो ये आपका गोवा के नाम से गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा गुवाहाटी में है। कहाँ पर है साथियों? ये गुवाहाटी में है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दो बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं GMR, यानी आप याद रख सकते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? भारत की अगर हम बात करें, ये प्रधानमंत्री थे और याद रखिएगा सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं। याद रखिएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है साथियों, ये हैदराबाद में है। कहाँ पर साथियों? हैदराबाद में है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है, ये आपका कोलकाता में है, आपको याद रखना है, दिमाग में जरूर छापिएगा, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे, ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर है साथियों? मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर वहीं हम चर्चा करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि बताइए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। और याद रखिएगा देश का याद रखिएगा, दिमाग में जरूर छापिएगा, देश का विशेष रूप से याद रखना है, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है, देश का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि कहाँ पर है आपका? दिल्ली में है, आपको याद रखना है साथियों। और याद रखिएगा सौर ऊर्जा से चलने वाला भी ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है, दिल्ली में जो स्थित है। क्लियर है? तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है इसके साथ साथ। देखिएगा नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं त्रिवेंद्र। यहाँ पर त्रिवेंद्रम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों, ये तिरुवनंतपुरम में है, आपको याद रखना है। तिरुवनंतपुरम की बात कर रहे हैं, यानी कि केरल की बात कर रहे हैं साथियों। याद रखिएगा त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में है साथियों। क्लियर है? अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की। तो वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इकलौते हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखिएगा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों, ये किस शहर में है? तो याद रखिएगा ये कालीकट में ही आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो याद रखिएगा कालीकट केरल, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं, जी हाँ साथियों याद रखिएगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये साथियों कहाँ पर है? आपको याद रखना है साथियों नागपुर में है। जी हाँ याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो आपके कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जानते होंगे आप साथियों, याद रखिएगा जयपुर अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर के नाम से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये तो आप याद रख पाएंगे, बिल्कुल आसान है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। जी हाँ नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में और भी है, जिसमें से आपको याद रखना है लाल बहादुर जो शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये वाराणसी शहर में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा मंगलूर जो है आपका मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? आपको याद रखना है, जो आपका मंगलूर नामक स्थान पर विशेष रूप से आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर आता है साथियों? कर्नाटक में आता है। मंगलूर कहाँ आता है? कर्नाटक साथियों। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए तिरुचिरापल्ली ही ये आपको याद रखना है, शहर का नाम है। और ये कहाँ पर आता है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में आता है। कहाँ पर आता है साथियों? तमिलनाडु, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों। और साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो कोयम्बटूर है ये तमिलनाडु में आता है और कोयम्बटूर नामक स्थान पर ही स्थित है, आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट देखिएगा 22 की बात कर रहे हैं, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहीं पर क्या है आपका बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों, याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं इम्फाल हवाई अड्डा। याद रखिएगा मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, और इम्फाल में ही आपका इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आपको याद रखना है। और ये आपका इम्फाल में ही स्थित है। यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट देखिएगा 24 की, तो नंदामुरी जो है आपका नंदामुरी तरक रमा अमरावती अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये विजयवाड़ा में है, आपको याद रखना है विशेष रूप से साथियों। और विजयवाड़ा कहाँ पर आता है साथियों? ये भी यानी आंध्र प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है साथियों? आंध्र प्रदेश में। देवी अहिल्याबाई बहुत बार पूछा गया साथियों, याद रखिएगा। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन है, तो आपको बताना रहेगा साथियों देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपका सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है और सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला हवाई अड्डा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे। क्लियर है? चलिएगा तो साथियों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे विजिट कर सकते हैं, स्टडी फॉर जीके के नाम से। क्लियर है? चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।